हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स में है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 says silver is a ductile material and statement 2 says for a ductile material yield point and breaking point are separated by larger distance as compared to brittle material on the stress strain curve। बच्चों, सबसे पहले तो हम मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है विच कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर फॉर्म। और बच्चों, ब्रिटल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो कि जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। इसको हम जस्ट फोर्स के थ्रू वायर शेप में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बच्चों, जब हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से शो करेंगे, सपोज हम एक्स एक्सिस पर शो कर लेते हैं स्ट्रेन एंड वाई एक्सिस पर हम शो कर देते हैं स्ट्रेस, सो दैट इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, यहाँ स्लोप कैसे मिलेगा हमें, दैट इज बाय द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ये हमें दे देगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, अभी हम लोगों ने दोनों ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, तो जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा वो दिखा देगा हमें एब्सॉर्ब्ड एनर्जी। तो बच्चों, अगर हम देखें सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, और डक्टाइल मटेरियल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, सच दैट दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट एंड दिस इज द यील्ड पॉइंट। और जो ब्रिटल मटेरियल है, ये जो फर्स्ट ऊपर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, ये ब्रिटल मटेरियल का है, तो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी ही अचीव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो यील्ड पॉइंट एंड जो ब्रिटल पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का जो गैप है वो लार्जर है एज कंपेयर टू द ब्रिटल मटेरियल। सो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी ट्रू है, बिकॉज सिल्वर को हम ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, और स्टेटमेंट नंबर 2 भी हम लोगों ने शो कर दिया कि ग्राफ के थ्रू वो ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 शो करता है कि सिल्वर डक्टाइल मटेरियल क्यों है, बिकॉज उसमें यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में अच्छा खासा गैप है। सो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।